आप जानते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 1/2023 जून 2023 में पब्लिश की थी 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए। और उसी की परीक्षा एक बार अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई थी, जिसके बाद जो है उसे रद्द करना पड़ा था। इसी क्रम को हम जो है इस नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त। इसके बीच में 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त ये और तिथियां हैं। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जा रही है। 15 जुलाई से सभी कैंडिडेट्स को उनके संबंध में सूचना मिलने प्रारंभ हो चुकी है। 15 जुलाई से सूचना जो उनको मिलनी प्रारंभ हुई है वो ये है कि वे उनका एग्जाम किस तिथि को है और किस जिले में है। सेंटर और एडमिट कार्ड की सूचना उनको उस समय नहीं दी गई है। सेंटर के बारे में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके एग्जाम की तिथि से एक सप्ताह पहले से दी जा रही। जैसे 7 अगस्त का जो एग्जाम है उसमें अब अभ्यर्थी 31 जुलाई की रात्रि से जो है अपना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक यदि मैं जो है आपको आंकड़ा दूं तो जो हमारे 17,87,720 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से हमारी साइट को विजिट कर चुके हैं 14,91,428। उन्होंने अपने बारे में डिटेल देख ली है कि उनके एग्जाम किस तिथि को हैं और किस जिले में हैं। और ये पहली तिथि जो 7 अगस्त है, इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं 1,90,464। करीब 2,90,000 के करीब हैं। उसमें से 1,90,000 अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। अब मैं आपको इस एग्जाम के बारे में जो राज्य स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर जो तैयारियां की गई, जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं और केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थाएं उनके बारे में बताऊं। परिषद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार, इसके द्वारा जो है परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर से 25 जुलाई को सभी जिला के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं उप महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की गई है, समीक्षा की गई है और इस परीक्षा को कड़ाई से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए और कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी जिला के जिला पदाधिकारियों को इस परीक्षा के लिए, इनफैक्ट केंद्रीय चयन पर्षद की जितनी भी लिखित परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए एक्स ऑफिशियो परीक्षा संयोजक यानी कि एग्जाम कोऑर्डिनेटर उनको नामित किया गया है और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षकों को एग्जाम को कोऑर्डिनेटर, सहायक संयोजक इनको नामित किया गया। तो इस प्रकार से ये जिम्मेवारी जिला स्तर पर डीएम और एसपी को परीक्षा के सफलतापूर्वक और स्वच्छतापूर्वक संचालन के लिए दी गई। हमने अपनी पहले की व्यवस्थाओं में राज्य के सभी साइबर थाना, मुख्यालय के साइबर थाना और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर अपनी जांच, निगरानी प्रारंभ कर चुके हैं वो, और ये लगातार जो है पूरी अवधि तक चालू रहेगी और चलती रहेगी। और वो किसी भी संदिग्ध बातों पर अपने जो उनके जो एल्गोरिथ्म हैं उसके आधार पर संदिग्ध बातों या कि इंडिकेशंस उनको जो है एनालाइज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं, कड़ी नजर। स्थानीय पुलिस को भी परीक्षा और परीक्षा से पहले से ही जो स्थानीय हॉस्टल हैं, लॉज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और ऐसे ही अन्य संस्थान जहां पर सामान्यतः अभ्यर्थी एकत्र हो सकते हैं या छात्रगणों का जमावड़ा होता है, उन पर निगरानी रखने और आसूचना संकलन और उस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। और आपने अभी देखा भी होगा कि कल आर्थिक अपराध इकाई ने एक एडवाइजरी भी लोगों को जारी की है, उसके बारे में भी जो है मैं आगे बताऊँ।
परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है ये हैं कि हर एक परीक्षा केंद्र पर हमने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। सभी एग्जामिनेशन हॉल और अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स रखने के बॉक्स रखने की व्यवस्था हो, खोलने का, या जो है अभ्यर्थीगण जो है जहाँ पर आ जा सकते हैं, जैसे सिविक अमेनिटीज, वॉशरूम्स आदि, वहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और उसका लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में रहेगा। जो है ये लाइव निगरानी होगी और इस पर लाइव फीडबैक भी होगा। और अन्य स्थानों पर जैमर भी तैनात किए गए हैं और ये जैमर 5G और वाईफाई इन सभी तरह के सिग्नल्स को काट सकते हैं। ये सभी में तैनात रहेंगे एग्जामिनेशन प्रारंभ होने के समय से पहले से और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद। एक चीज और जो है मैंने बताना जो है मैं भूल गया कि हम एग्जाम एक शिफ्ट में ले रहे हैं। एक दिन में एक ही शिफ्ट होगी 12 बजे से 2 बजे के बीच। और केंद्राधीक्षकों से हम सीधा संवाद कर सकें, अपनी बात कह सकें और उनकी बातों को जैसे, तो उसके लिए हॉटलाइन की व्यवस्था भी हमने अपने कंट्रोल रूम से की है। जो सीधा वहाँ पर जाए, सीधा उनसे वो बात कर सकते हैं और वो सिर्फ हमसे बात कर सकते हैं, आपस में उस फोन पे किसी दूसरे से, क्योंकि जैमर रहेगा तो इसलिए सामान्यतः सिग्नल बंद रहेगा और मोबाइल वहाँ पे कोई ले जा नहीं सकता। अब अभ्यर्थियों जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसके लिए है, तो उनके बारे में जो है उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं जो उनको जाननी चाहिए और उसके बारे में अवगत रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, वो भी मैं आपके माध्यम से उन सभी को सूचित करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटित नहीं किया गया है। उनको बाहर के जिलों में ही परीक्षा देनी होगी और ये वो जान चुके हैं, तो इसलिए अब उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। फिर भी जो है, और ये हमने जो प्रकाशित किया था सूचना, उसमें भी अवगत किया था। जिला, तिथि और केंद्र इन सब का आवंटन रैंडमाइजेशन तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह के एक जगह सभी जगह चले जाए। तो ये रैंडमाइज, पहले आप यूँ समझें कि एक गृह जिला से एक जिले के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको 6 में डिवाइड किया और फिर उसके बाद सेंटर्स में जो है उनको रैंडमाइज किया। तो ये प्योरली रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम को यूज करके उनके सेंटर आवंटित किए गए हैं। और एडमिट कार्ड, जैसा मैंने बताया कि एग्जाम की तिथि से सिर्फ 7 दिन पहले ही वो डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। परीक्षा 12 बजे से है, लेकिन परीक्षा में प्रवेश 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 10:30 बजे तक वो प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों को मेरा जो है सुझाव होगा कि वे समय से पहले जो है वहाँ पहुँचें, ताकि चेकिंग फ्रिस्किंग में जो समय लगना है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यापक व्यवस्था की है जिला पुलिस को, और उनको जो है ये कि पर्याप्त संख्या में HHMD, DFMD और जो ट्रेन पर्सनल हैं वो वहाँ पर तैनात रहें। इसके लिए उनको सभी को निर्देश दिया है। और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की जो समीक्षा बैठक थी, उसमें भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा जोर दिया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं हो, ये इंश्योर किया जाए। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए जाए कि सही व्यक्ति पहचान कर रहा है और पररूप धारण यानी इम्पर्सनेशन, या जिसे स्कॉलर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसके लिए उनको जो निर्गत ई प्रवेश पत्र है उसी पर उनको एंट्री दी जाएगी। उसमें हमारे कुछ जो है हिडन कोड्स भी हैं जिसके लिए जो है उसको कॉपी नहीं किया जा सकता है और बिना ई कार्ड, एडमिट कार्ड के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ उन्हें अपना एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा, जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या और दूसरे जो है जो पहचान के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए यही व्यक्ति। परीक्षा कक्ष में वो बैठेंगे तो वहाँ पर उनके दोनों हाथों के अंगूठों के बायोमेट्रिक तरीके से जो है डिजिटल प्रिंट लिए जाएंगे, उनका फोटोग्राफ लिया जाएगा और एक शॉर्ट वीडियो भी लिया जाएगा। ये सब उनके पहचान करने के लिए कि जो एडमिट कार्ड जिनको इशूड है और जो हमारे पास मेटा डेटा है उससे चेक करने। और बाद के चरण जो हमारे होंगे लिखित परीक्षा के बाद, जब हम शॉर्ट लिस्ट करके फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे, तब उस समय चेक करने में हमको इसकी मदद करेंगे, ये उसके लिए। तो इससे हम कोशिश करेंगे और इससे जो है ये होगा कि जो पररूप धारण की संभावना है वो कम्प्लीटली नेगेट की जा सकती है। अभ्यर्थी
परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की लेखन सामग्री नहीं ले जा सकते। पेन, पेंसिल आदि भी वे नहीं ले जाएंगे, उनको हम ही उपलब्ध कराएंगे, उनको आप ले जाओ। किसी भी तरह की वस्तु को नहीं ले जा सकते हैं। ओएमआर शीट भरने और अन्य लेखन कार्य के लिए उन्हें पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी जो है इसमें इसका कारण ये है कि हमारे जो ओएमआर शीट्स में जो प्रिंटिंग होगी और उसमें हम इस ये भी जो है चेक करेंगे कि जो हमने प्रोवाइड किया था पेन उसी से किया गया है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार का प्रपंच रख के जो है दूसरे पेन आदि से करना भी चाहें तो वो बाद में डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी इसका बड़ी कड़ाई से पालन करें और उसमें सतर्क रहें कि वो पेन जो वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा उसी को वो यूज करें कर सकते हैं, इसलिए कोई दूसरा पेन वो ले भी ना जाए। और एग्जाम के बाद ओएमआर शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों ही इन्विजिलेटर्स को वापस कर देंगे। कोई भी चीज अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाना तो दूर की बात है, परीक्षा कक्ष से भी उन्हें बाहर ले जाने की इजाजत नहीं। अब सभी अभ्यर्थियों को जो है बेसिकली जो है और भी थोड़ा सा हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जैसे हमारा कहना है कि सभी अभ्यर्थी बेसिकली इस बात में सतर्क रहें, अभ्यर्थी भी और उनके परिवारजन भी, कि वे सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम के से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए। ये एक प्रकार के साइबर फ्रॉड या अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना वे नज़दीकी थाना और साइबर थाना आदि को दें, जो है वो दे दें, क्योंकि उन्हें अपनी मेधा पर और अपनी तैयारी पर ही विश्वास रखना चाहिए और वही उनको जो है सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो मेधावी अभ्यर्थी हैं उनकी भी मदद रहेगी। अच्छा, अब वैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार विधानमंडल ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक ये पास किया है, जिसे अगर हम साधारण में कहें तो बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ये 2024 ये विधानमंडल द्वारा पास किया जा चुका है और कुछ समय बाद ये अधिनियम के रूप में भी आएगा। लेकिन मैं इसके कुछ बातें आपको जो है बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए और सतर्क भी सबको जो है रहना चाहिए। इस अधिनियम में जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा परीक्षा में जो संलग्न पदाधिकारी हैं परीक्षा संचालन में, और कोई भी संस्थान या व्यक्ति या उनके जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, और जो मैंने कहा कि परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी, तो उसमें हमारी परिषद भी शामिल है। इसमें हमको सबको जो है जिम्मेवारी दी गई है कि परीक्षा की शुचिता, उसकी जो है सफाई, उसको अगर कोई दूषित करने का प्रयास करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का प्रयास करता है या उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, इम्पर्सोनेशन, अनुचित साधनों को सुगम बनाने या फिर जो हमारे सिक्योरिटी एपरेटस हैं या वो प्रोटोकॉल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनका उल्लंघन करता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर उनको फोटोग्राफ लेना है या डिजिटल फिंगरप्रिंट लेना है, उसमें अगर कोई आनाकानी करता है तो ये भी इसमें दंडनीय है। इन सभी को अपराध माना गया है। धोखा देना, जाली वेबसाइट बनाना या उस तरह के जो है कोई और दूसरे करना, ये सभी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है इसमें जो है। तो इसलिए ये जो पिछला जो परीक्षा संचालन अधिनियम था 1981 का, वह बहुत ही हल्का था, ये बहुत ही कड़े जो है वो। और ये सब सतर्क रहें इसमें, अभ्यर्थी, उनके परिजन और साथ साथ जो है सभी पदाधिकारी और साथ ही एजेंसियां जो हमारी इन्वॉल्व हैं इसमें जो है सभी को, तो ये सभी को जो है इसमें लायबल बनाया है, जिम्मेवार बनाया है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है